मुन्नी बाई और चंगीलाल दोनों बागेश्वर धाम गए सागर से। पत्नी ने नारियल बांधा, हमारे पति की जितनी अलाय बलाय है वो सब भग जाए। नीचे उतरे वो फिर भाग कर गई और नारियल खोल आई। पति ने कहा क्या हुआ, नारियल क्यों खोल दिया? बोले हमको टेंशन हो गई, हमने कहा तो ये है कि हे बागेश्वर वाले हनुमान जी, हमारे पति की जितनी अलाय बलाय है वो भग जाएं, लेकिन हम नीचे जाके ये सोच रहे थे कहीं वो अलाय बलाय हम ही ना हो। बोलो सीताराम। तो नारद जी बोले व्यास जी, हमारी माता जी ने कहा कि हे ज्योतिषी महाराज, जल्दी से हमारे बेटा की शादी हो जाए, आनंद हो जाए। नारद जी बोले महाराज हम तो सोच रहे थे कि कब माता जी की टिकट कटे, कब हम संतों के पास जाएं, लेकिन माता जी तो एक और गले में घंटी डालने वाली हैं। हाँ, शादी बहुत विचित्र घंटी है, जिनकी हो गई बेबी रो रहे, जिनकी नहीं भाई बेबी रो रहे, जिनकी हो गई बे रो रहे, कहां से हो गई, जिनकी नहीं भाई बे रो रहे महाराज हो जाए बढ़िया। पर हाँ, शादी के 1-2 साल तक तो पत्नी चंद्रमुखी लगती है। महाराज हमारी पत्नी चंद्रमुखी है, बहुत अच्छा है। 2-3 साल गुजरने के बाद भद्रमुखी लगती है, भद्दा चेहरा। लेकिन जहां 4-5 साल गुजरे और छोटे छोटे पैया पप्पू पुआ हो गए और भीतरी से वो थैला मार के जा रहे हैं सब्जी ले आइयो, सो फिर ज्वालामुखी नजर आओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। नारद जी बोले कि महाराज हमने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने सुन भी। क्या सुनी? व्यास जी शाम के समय हमारी माता जी गौशाला में गोबर डालने गई, उसी समय काले नाग ने काट लिया, सांप ने काटा और हमारी मां मर गई। नारद जी बोले महाराज हम भागे भागे अंदर जाके प्रणाम किया, गांव के लोग भागे भागे आए, बेटा 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 तेरी मां मर गई। नारद जी बोले व्यास जी मन तो हुआ ठुमका लगा ले। भगवान ने बड़ी कृपा की, तुरंत सुन ली, नाच ले थोड़ा। लेकिन मन में सोचा अगर नाचेंगे गांव वाले कहेंगे बताओ ये कितना पागल लड़का है, मां मर गई है ये नाच रहा है। नारद जी बोले सोई हमने नीचे लटका लिया अपना मुंह, जितनी संपत्ति थी सब बेच दी, माता जी की अंत्येष्टि क्रिया में लगा दी। जिस दिशा में अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिस्मोत्तराम। आहा, जिस दिशा में महात्मा गए थे भगवान का अनुग्रह मानकर हम भी संतों की तरफ चल पड़े। जिस दिशा में वो संत गए थे, पर संत तो मिले नहीं, वो तो बहुत पहले चले गए थे। आहा, लेकिन हम गए। नारद जी कहते महाराज चलते चलते थक गए, सोई एक सरोवर में स्नात्वा पीत्वा हृदये, जलपान किया और बैठ गए। और जहां बैठे और भगवान के नाम का जाप किया, सोई चित्त में वह सांवरी सूरत वाले हमारे चिपक गए। बोलो सीताराम, जोर से कहो सीताराम। सीताराम। अरे विराजे रहो, वे रेलेंगा ठीक कर रहे। तुमने भी बड़े विचित्र हो, तमाशा देखने का इतना शौक रहता है, तुरंत सबने अपनी गिरगिट जैसी घींच बदल ली। क्या चल रहा है बताओ? कुछ नहीं, मैं रेलिंग ठीक कर रहे कि रेलिंग गिर ना जाए, आदमी आउते से रेलिंग ठीक कर रहे। हद हो गई। ये तो वैसे ही कहानी हो गई, एक बार रोड पर हुआ एक्सीडेंट, लोग घिर गए। चंगीलाल की साइज थी 3 फीट की। अब बेचारे को दिखे ना कि एक्सीडेंट किसका है। उसने एक युक्ति सुझी, उसने जोर से चिल्ला के कहा हट जाओ हमारा बाप है वो, हट जाओ हमारा बाप है वो, हट जाओ एक तरफ। तो जो रोड में जो वहां घेरे खड़े थे उन्होंने रास्ता दे दिया कि आओ, लेकिन जब नजदीक जाके देखा सो गधा मरा पड़ा था। जय तो जो तमाशा देखने वाले थे वे भी बोले जय हो पिताजी। पिताजी चंगीलाल बोले ये नहीं है, डिस्टर्ब हो गया है, गलत जगह आ गए।
सीताराम। साधु जी